डॉक्टर तृप्ति जैन, जो जो बैंगलोर जैन यूनिवर्सिटी है, मैं सरप्राइज हो गया. नील भाई, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस क्विकली, दो शी इज affiliated with Jain University in Bangalore, but she recently joined, and that was I came to know just now that how that I don't know about her, but I'm sure Neil bhai, would you like to introduce Neil bhai, or I should? Yeah, sure. I'll do that. Yeah, thank you. तो हमारे साथ डॉक्टर तृप्ति जी जुड़ी हुई है, जो कि मूल शाहजहांपुर से है। और आप लोग को ये जान के बहुत खुशी की बात होगी कि शाहजहांपुर के हमारे जैन समाज के एक रत्न, बहुत बड़े विद्वान ऐसे डॉक्टर सागरमल जी जैन की ग्रैंड डॉटर है। अपने आप में इतनी विद्वान है कि इन्होंने 3 मास्टर्स किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, और उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट इन जैनिज्म के अंदर पीएचडी की हुई है। ये सब्जेक्ट के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे सब्जेक्ट के बारे में भी कोई पीएचडी, और जैनिज्म में इसका क्या क्या रेफरेंस मिलता होगा। सो आज हमारे साथ ये जुड़ी हुई है, और करंटली बैंगलोर की यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर की पोस्ट पे जुड़ी हुई है। सो ऐसी तृप्ति जी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम उनको इनवाइट करते हैं जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर। और आज का एक बहुत सुंदर सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन जैनिज्म। जय जिनेंद्र। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा एसपी जैन सर को सुनकर, और कई ऐसे रेफरेंस मुझे भी याद रहे थे। वैसे मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन जैन दर्शन से संबंधित 2-3 बात जरूर एक बार कहना चाहूंगी कि जो वैष्णव धर्म के जो सूत्र हैं, जो शादियों में, मंडपों में जो पढ़े जाते हैं, वहां पर भी उन सूत्रों में भी आदिनाथ भगवान का इष्ट नेमी के नाम आते हैं। एक बहुत कॉमन सा है, स्वस्ति न इंद्रो, मैं पूरा नहीं लूंगी, ये बहुत कॉमन सूत्र है। यहाँ भी, इसमें भी अरिष्ट नेमी का नाम आता है। तो ऐसे और भी कई सूत्र हैं जिनके रेफरेंस भी आज हैं। तो हर जगह, हर धर्म में देखा जाए तो जैनिज्म इतना ओल्ड है। ऑब्वियसली ऋग्वेद बहुत पुराना है, सबसे प्राचीन उसी को माना जाता है, लेकिन उसमें भी, वहां पर भी आदिनाथ के संदर्भ मिलते हैं। तो सोचिए कि हमारा जैन दर्शन का साहित्य और कितना पुराना रहा होगा। मेरा आज का जो विषय है, आपने बात कही राष्ट्र के शांति की, और राष्ट्र में जैनिज्म का क्या योगदान हो सकता है। महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत अच्छा सा सूत्र दिया था कि सुधरे व्यक्ति, समाज सुधरेगा, राष्ट्र एक दिन अपने आप संवर जाएगा। तो सबसे पहली जरूरत है व्यक्ति के अपने सुधरने की। लेकिन व्यक्ति बहुत परेशान है, टेंशन में है, जिसमें कि हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस में। लेकिन स्ट्रेस वो करता सिर्फ 2 ही टाइम पर है, ऐसा नहीं है हमेशा स्ट्रेस में रहता है। सिर्फ 2 ही टाइम ऐसे हैं जिस टाइम पर वो स्ट्रेस रहता है, एक डे और एक नाइट। ये 2 ही टाइम रहते हैं जिसमें वो स्ट्रेस में रहता है। तो इस टेंशन के कारण वो खुद अपने जीवन को कैसे सेट कर सकता है। जब वो खुद को नहीं सेट कर सकता तो वो समाज के लिए क्या करेगा। कहते हैं जो व्यक्ति अगर सेवा करना चाहता है तो पहले उसे खुद अच्छा रहना होगा, निरोगी रहना होगा, तभी तो वो दूसरों की सेवा कर सकता है। तो पहले खुद को सेट करे, तब वो समाज के लिए, और फिर उसके बाद में वो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। जैसा कि मेरा विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट इन जैनिज्म। स्ट्रेस की वैसे कई डेफिनेशन साइंटिस्टों ने दी है, साइकोलॉजिस्ट ने दी है, लेकिन जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशंस कहीं ना कहीं बॉडी से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए रिबॉक जो है, इन्होंने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी थी कि जब व्यक्ति की बाह्य कोई डिमांड होती है और कोई प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर के कारण उसकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसे उन्होंने स्ट्रेस कहा है। ऐसे ही रिचर्ड क्रिस्ट और भी कई ऐसे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दी हैं। कुछ ने इतना भी कहा है, जैसे क्रिस्ट की डेफिनेशन है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इन तीनों आवश्यकताओं में जब कहीं भी इम्बैलेंस होता है, उसका कहीं भी कारण होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो कुछ भी चेंजेस होते हैं वो टेंशन है। जितने भी टेंशन्स की डेफिनेशन आती है, कहीं ना कहीं वो बॉडी से कनेक्टेड है, हमारे फिजिक्स से कनेक्टेड है। लेकिन जैन दर्शन इससे थोड़ी उठकर व्याख्या करता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी डेफिनेशंस दी है कई स्ट्रेस की, उनने भी टेंशन्स के लिए कई डेफिनेशंस दी है, जहां पर भावनात्मक तक स्तर को उन्होंने छुआ है। मन की जो बदलती अवस्थाएं हैं, मन में जो कुछ भी होता है, जैसे मन के जो 3 स्तर है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड,
इन तीनों स्तरों को लेकर उन्होंने भी स्ट्रेस को क्लियर किया है, लेकिन वहां भी उन्होंने उसको कनेक्शन कहीं ना कहीं बॉडी से दिया है कि उन भावनात्मक में, उस मनोस्थिति में जब चेंजेस आते हैं तो बॉडी में ये चेंजेस होते हैं, तो जो कुछ भी बदलाव वहां हो रहा है वो स्ट्रेस है। लेकिन जेनिज्म इससे अलग हटके डेफिनेशन देता है। सोचने की बात है कि क्या जेनिज्म में भी यह तनाव शब्द मिलता है? नहीं, जेनिज्म में तनाव शब्द नहीं मिलता है, लेकिन जेनिज्म में तनाव से संबंधित बहुत कुछ मिलता है। वहां पर जेनिज्म में कहा है कि सब कुछ जितना भी डिपेंड करता है वो अध्यात्म के ऊपर डिपेंड करता है। अध्यात्म का अर्थ है जहां आत्मा का लक्ष्य है वह अध्यात्म है। तो आत्मा के संबंध में जब बात आती है तो वहां पर स्ट्रेस की डेफिनेशन आती है, लेकिन बहुत हाई लेवल की लगती है कि कहाँ आत्मा के स्तर को हम छुए, या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने की बात भी हमारे लिए बड़ी विकट महसूस होती है। तो सोचते हैं कि वहां तक कहाँ जाए स्ट्रेस को लेकर, तो उतना गहराई में जाकर, ऊपर तक जाकर भी ना सोचे। तो जेनिज्म में कई ऐसे कारण थे जिसको स्ट्रेस, जेनिज्म में दुख को स्ट्रेस कहा है कि जब व्यक्ति किसी चिंता में होता है, किसी दुख में होता है, तो वो स्ट्रेस में होता है। ऐसे ही एक अरुण सिंह जी करके मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये कहा है कि जहां पर भय, दुख, परेशानी, कलह, क्लेश, ये सब कुछ है, ये सब एक तरह से पर्यायवाची है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या ये पर्यायवाची है? जैन दर्शन ने भी डेफिनेशन नहीं दी स्ट्रेस की, लेकिन ये कहा कि दुख जो है वो तनाव है। लेकिन साथ ही इतनी अच्छी बात कही कि ये दुख तनाव तब है जब ये दुख ही तनाव का कारण बनता है। दुख तनाव नहीं है, दुख का जो ये दुख है ये कारण है तनाव का। जैन दर्शन पूरा भावों पर डिपेंड करता है। जिस तरह से आत्मा के अस्तित्व को देखा सुना नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है, ऐसे ही जैन दर्शन में कहते हैं कि ये जो दुख होता है, ये जो टेंशन होती है, इसको देखा सुना नहीं जाता है, इसको भी महसूस किया जाता है। और जब व्यक्ति गहराई से महसूस कर लेगा, तो जब गहराई से महसूस करेगा तो उससे दुख जो आएगा उससे दूर भागने की वो कोशिश भी करता रहता है। एक बहुत अच्छी बात है कि साइकोलॉजिस्ट जो हुए थे, तो साइकोलॉजी की जब सबसे फर्स्ट टाइम डेफिनेशन वर्ड आया 1590 में, रुडलॉफ करके व्यक्ति थे, रिडलॉफ जी करके, उन्होंने 1950 में सबसे पहले वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी का ये जो वर्ड आया ये ग्रीक से आया है, और इसका वहां पर अर्थ था सोल। मतलब कि साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन सबसे पहले आई थी वो आई थी साइंस ऑफ सोल को लेकर। धीरे धीरे जब ये बात आई कि भाई सोल का अस्तित्व कैसे स्वीकार करें, कैसे माने कि आत्मा है और शरीर से कनेक्टेड है, तो इस डेफिनेशन को रिजेक्ट करके माइंड की डेफिनेशन को लिया। लेकिन माइंड का भी कोई अस्तित्व नजर नहीं आ रहा था। माइंड से यहाँ पर मतलब है मन से। तो जब उसका भी कोई अस्तित्व नजर नहीं आया तो साइंटिस्टों ने आगे और डेफिनेशन लेकर कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन दे दी। लेकिन वहां भी प्रॉब्लम आई, और उस प्रॉब्लम को लेकर नेक्स्ट उन्होंने लास्ट में जो डेफिनेशन आज हम देखते हैं साइकोलॉजी की, वो आती है बिहेवियर को लेकर। लेकिन हमारा ये बिहेवियर क्या हमेशा एक सा होता है? ये एक सा नहीं रह पाता। इसका कारण है स्ट्रेस, टेंशन। तो ये स्ट्रेस किस किस टाइप के होते हैं? ये स्ट्रेस जो है जैन धर्म के हिसाब से देखा जाता है, तो जब शुभ आश्रव होता है तब ये पॉजिटिव सकारात्मक टेंशन है, और जब अशुभ आश्रव होता है तब ये नेगेटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस को कैसे समझें? भाई स्ट्रेस भी क्या पॉजिटिव हो सकता है? जब कोई व्यक्ति का मन पढ़ाई में बहुत लगता है और उसको कहना है कि मुझे पढ़ना है और मुझे फर्स्ट आना है, तो वहां पॉजिटिव स्ट्रेस है और वो उसको पढ़कर और फर्स्ट आता है। अगर किसी मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है तो उस निर्माण में वो पॉजिटिविटी, वो जो शुभ आश्रव हो रहे हैं, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। और जब खुद के मकान का काम आता है और अगर उसमें कहीं नुकसान हो जाता है तो वहां पर नेगेटिव स्ट्रेस है। जैन दर्शन कहता है कि जब भी कर्म बंद हो रहे हैं वहां पर टेंशन है, और जहां कर्म बंद नहीं होते हैं वहां हम धीरे धीरे टेंशन से रिमूव होते जाते हैं।
इसी स्ट्रेस को लेकर तीन चीजें आती है कि स्ट्रेस के टाइप्स को लेकर कहते हैं कि कब स्ट्रेस होता है। जब कोई व्यक्ति फेल हो गया काम में, या वर्कलोड बहुत हो गया, या फिर उसके ऊपर प्रेशर बहुत हो गया, तो ये तीन चीजों में उसको स्ट्रेस हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों के भी जैन दर्शन में बहुत अच्छी व्याख्या दी कि ये तीन भी तीन स्तर के समान है, शॉर्ट, नॉर्मल और हाई। जैसे कि एग्जांपल के लिए चाबी घूम जाना, ये हमारा एक शॉर्ट टर्म टेंशन होता है। दूसरी बात, जब हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे फैमिली को संभालने की और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, वो एक नॉर्मल टेंशन है। लेकिन कोई घटना अगर घटित हो जाती है तो वो हाई टेंशन है। और इसी को जैन दर्शन से अगर देखा जाए तो कहते हैं कि कर्म के गोला होता है, एक सूखा एक गीला। तो जो शॉर्ट टर्म टेंशन है वो सूखे कर्म की तरह है। जैसे कि आपने वो मिट्टी का एक गोला, सूखी मिट्टी का गोला दीवार पर फेंका, तो वो जाकर दीवार पर चिपकता नहीं है, उसकी रज लगेगी और बाकी सारा खिर जाता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा शॉर्ट टर्म टेंशन है वो भी ऐसे ही चला जाता है। लेकिन हाई लेवल टेंशन उस गीली मिट्टी की तरह है, जब वो दीवार पे लगता है तो वो दीवार पे चिपक जाता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही जैन दर्शन कहते हैं कि जब हाई लेवल का आप स्ट्रेस करते हैं तो हाई लेवल के कर्म बंद भी करते हैं। ये कर्म बंद ही आपका हाई लेवल टेंशन है। इसके रीजन क्या है? वैसे तो मनोवैज्ञानिकों ने जो रीजंस दिए हैं वो दिए हैं इकोनॉमिकली, जो हमारे जैन दर्शन में परिग्रह जिसको हम कहते हैं कि एक कारण बनता है। दूसरा दिया है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की जो प्रवृत्ति है, तो हमारे जैन दर्शन में इसका सॉल्यूशन दिया है परस्परो ग्रहो जीवानाम, कि दूसरों का सहयोग करते रहे, शोषण किसी का ना हो। तीसरा कारण दिया है स्ट्रेस का, जो हमारे फैमिली से रिलेटेड होता है, तो वो स्ट्रेस होता है इम्बैलेंस के कारण। हम किसी को ज्यादा किसी को कम, हम जब ऊंचा नीचा व्यवहार घर में रखते हैं तो वो भी टेंशन होता है। और सबसे मेन रीजन जो आता है वो पास्ट और फ्यूचर की इमेजिनेशन का। जब हम अतीत की कल्पना करेंगे या फिर फ्यूचर की कल्पना करेंगे तो हम टेंशन में होते हैं। और जैन दर्शन यही एक कारण देता है टेंशन का, कि सबसे मेन कारण अगर टेंशन का है तो वो है पास्ट और फ्यूचर की इमेजिनेशन का। जैन दर्शन में टेंशन के और भी कई मूल कारण है जो हम देखते हैं, जिसमें से तीन सबसे मेन रीजन है। सबसे पहला, हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत सुंदर बात कही है भगवान महावीर स्वामी ने कि ये इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। एक चलनी है, उस चलनी में कितना भी पानी भरो वो नीचे नीचे झड़कर चला ही जाता है, टिकता नहीं है। ऐसे ही हमारे मन की स्थिति, हमारी इच्छाओं की स्थिति है कि इच्छाओं की पूर्ति हम कितनी भी करते जाएं वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। दूसरा सबसे मेन रीजन अटैचमेंट, राग। कर्म बंध का सबसे मूल कारण ही राग दिया है। राग और द्वेष दोनों दिए हैं स्थानांक सूत्र में, सूत्रकतांक सूत्र में, हर जगह पे आता है। लेकिन इसमें भी राग की प्रधानता रही है, क्योंकि द्वेष भी हमें तभी होता है किसी से जब हमारा अटैचमेंट हो, और उस अटैचमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें टेंशन होता है। लेकिन देखिए इस अटैचमेंट की भी प्रॉब्लम देखिए, हम कितने हमारी बुद्धि को हमने संकीर्ण कर रखा है, शॉर्ट में कर रखा है। हमने क्या कर रखा है कि जब टेंशन, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हमारा हर चीज से अटैचमेंट है। इवन जब हम कहीं मंदिर स्थानक में जाते हैं तो जो प्लेस हमारी है, हमारा बहुत छोटा सा एग्जांपल है, उस प्लेस से भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है कि जहां मुझे बैठना था, ये कुर्सी मेरी थी, कोई और अगर उस दूसरे दिन बैठ जाता है तो भी हमारा मूड खराब हो जाता है। तो ये टेंशन ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैन दर्शन मेन कारण बताता है टेंशन का, कि आपके इकोनॉमिकली हो, चाहे शोषण हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, लेकिन इन सब के पीछे अगर कोई मेन कारण है तो जैन दर्शन कहता है कि वो आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं और वो आपका राग है। मेन कारण राग को कहा है। और इसके बाद में तीसरा मेन कारण है हमारी एक्सपेक्टेशंस। हमारी कहते हैं कि जैन दर्शन में एक कर्म बंध का कारण है प्रमाद। प्रमाद का वैसे तो अर्थ लिया जाता है आलस, पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन प्रमाद का एक अर्थ और इसकी व्याख्या करें तो पर में जो मद रहे उसे प्रमाद कहते हैं। तो जो पर में मद रहेगा
जो दूसरों पे ही टिका रहेगा, जो दूसरों में ही अपने सुख को ढूंढेगा, दूसरों से ही एक्सपेक्टेशन रखेगा, तो वो स्ट्रेस में ही रहेगा। उसके लिए खुद के लिए टाइम का है, वो चाहता है कि मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊं, लेकिन उसको मैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए में आना पड़ेगा। तो जैन दर्शन ये कहता है कि में आओगे तो आप में से निकल पाओगे। कई लोग कहते हैं कि मैं में हूं, मैं हूं, लेकिन वो मैं किसको कहते हैं? अपने मन को। लेकिन मन क्या है? मन तो एक प्लेस है, उस स्ट्रेस की बर्थ प्लेस अगर किसी को कहते हैं जैन दर्शन में, तो वो कहते हैं मन। और ये मन तो कैसा है? बेलगाम घोड़े की तरह कहते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में, गीता में, यहाँ तक कि बौद्ध में, तीनों में ये एक सेम उदाहरण मिलता है कि ये मन तो बेलगाम घोड़े की तरह जो कभी कंट्रोल में नहीं आता है। और कहते हैं कि मन तो कौन है? हमारी स्थिति हमने कैसी कर ली कि जो नौकर था उसे हमने मालिक बना के रखा है, और जो मालिक है उसे हमने नौकर बना के रखा है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मेरा मन जो करता है मैं वो करता हूँ। मन का काम है सिर्फ देखना। आचारांग सूत्र में हर जगह पे भगवान महावीर स्वामी ने इतना करा है, दृष्टा बनो, देखो, हर जगह देखो। तो मन का काम भी सिर्फ देखना है, लेकिन हमारा काम क्या हो गया है? हम उसका काम चौकीदारी था, लेकिन हमने उसको मालिक बनाकर रखा हुआ है। इस स्ट्रेस का इफेक्ट क्या पड़ता है? वैसे तो साइंटिस्टों ने कई बताया है कि जो बीमारी है, जितनी भी डिसीज होती है, वो सारी स्ट्रेस के कारण होती है। रिलेशन जो डिस्ट्रॉय होते हैं वो स्ट्रेस के कारण होते हैं। हमारी जो पर्सनालिटी डाउन हो रही है वो स्ट्रेस के कारण है। हम हेल्पलेस अपने आप को, हमारा कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, वो स्ट्रेस के कारण है। और सबसे मेन जो अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है वो है सुसाइड। आज इंडिया में कभी गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आज प्रेजेंट में 1 लाख में भी कम से कम 30 से 32 हजार लोग जो हैं वो डेली सुसाइड करते हैं। ये डाटा है। और भी इसके हर ईयर का हम देखें तो 10%, किसी समय 11% कहीं पे, और ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो ये इफेक्ट होता है सुसाइड का। तो इन इफेक्ट के कारण जैन दर्शन में क्या इफेक्ट है? अगर जैन दर्शन की दृष्टि से सोचें तो क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि जैन दर्शन आत्मा से ही रिलेटेड बात करता है, लेकिन आत्मा से भी पहले जैन दर्शन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित बात नहीं करता है। जैन दर्शन करता है, इसका इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले व्यक्ति 18 पाप को करता है। एक व्यक्ति जब अपने परिवार के लिए धन अर्जन करता है तो उस धन अर्जन के समय में उसे 18 पाप करने होते हैं, तब जाकर वो घर में रोटी लेकर आ पाता है। इसका डीप व्याख्या का अभी समय नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट में इतना कहना है कि 18 पाप करके, इतने कर्म बंद करके, इस एक टेंशन से मुक्त होने के लिए वो 18 पाप करता है। ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, उसकी जो लेशिया है, उसका जो आभा मंडल है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। वो चेंजेस कैसे होते रहते हैं? जैसे हम जानते हैं कि 6 प्रकार की लेशिया है, उनमें से 3 प्रकार की जो शुरुआत की लेशिया, अगर हम शुक्ल लेशिया या धर्म लेशिया या तेजो लेशिया से हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस आता है तो उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि हम कपोत आदि, कृष्ण आदि नील लेशियाओं में हमारा आभा मंडल चला जाता है और हमारी सोच उसी के अकॉर्डिंग बदलती जाती है। वो टेंशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसके बाद में जैन दर्शन 3 तरह की आत्मा को व्याख्या करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शुद्ध आत्मा से रिलेटेड है, ठीक है, वो हमारा मुख्य लक्ष्य है, लेकिन बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये एक तरह से मेथड है स्ट्रेस फ्री होने की। हम बहिरात्मा के रूप में हैं, हम कर्म बंद करते ही चले जाते हैं, और इस कर्म बंद के कारण आगे हम क्या करते हैं? कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम अंतरात्मा की तरफ आए। हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे अपने आप को बाहर से अंदर की ओर लेकर आना है। और तीसरा, जब हम ये प्रोसेस में करते हैं तो निश्चित ही एक दिन हम एक परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकेंगे। ये अभी तक मैंने आपको रीजंस दिए कि जैन दर्शन में कितने टाइप्स स्ट्रेस के हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके क्या रीजंस हैं। अब हम मेन बात पर आते हैं कि इसको रिमूव कैसे करें, इसकी रेमेडीज क्या हो, इसके साथ कॉपिंग कैसे करें हम। तो जितने भी आज मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या साइंटिफिक्स या डॉक्टर्स हुए हैं, मैं पहले उनकी बात करती हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि अरे जैन दर्शन जो सॉल्यूशन देता है, वाकई ये सब एक तरफ और जैन दर्शन का सॉल्यूशन एक तरफ
चिंता नहीं करें, मैं सीधे सिद्ध आत्मा के लिए खाना पीना नहीं छुड़वाऊंगी। बात करते हैं हम इनकी, और इनके साथ भी हम कनेक्शन बिठाएंगे जैन दर्शन का। बिल्कुल तृप्ति जी, हम सोल्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं। मीन्स जी अब तक आपने आपका जो ये पीएचडी वर्क किया है और इतने कम समय में इस चीज को बताना रियली बहुत डिफिकल्ट होता है, और आपने इतने सारे विषय बता दिए, इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, और अब इस पॉइंट्स को कैसे यूज करके हमें स्ट्रेस फ्री होना है, तो जी अब ये जो मेन मुद्दा आने वाला है, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। सो या जी बिल्कुल नहीं है। आज 5 साल का बच्चा हो या 95 साल का बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति टेंशन में है, तो टेंशन से रिमूव भी होना चाहता है। तो सबसे पहले जो फिजिकल मेथड दिए जाते हैं, जो आज बाबा रामदेव और कई योगा हुए हैं जो देते हैं कि योगा प्राणायाम कीजिए, प्रेक्षा ध्यान कीजिए, श्वास पर कंसंट्रेट कीजिए, तो आपका टेंशन कम होगा। इन सब की डिटेल हम डीप में नेट पे, गूगल पे, या बाबा रामदेव के, या और भी जितने भी जैन दर्शन में भी जो योग मेथड है उनको हम लेकर चल सकते हैं। दूसरी बात हम कहते हैं, ये एक मेथड हुआ जो आज फिजिकल मेथड के हिसाब से चलता है। जैन दर्शन में भी योग से रिलेटेड दिए हैं आसन, यानी कि राय पसेनी सूत्र में तो भद्रासन, पद्मासन आदि कई, मकरासन, ऐसे कई नाम हमको मिलते हैं जो आसन करते हैं। ध्यान से रिलेटेड भगवान महावीर स्वामी का कहते हैं कि वो दीवार की तरफ मुख करके ध्यान करते थे। ध्यान का विषय नहीं है, लेकिन जैन दर्शन में कई जगह योग से संबंधित आता है जो आज हमारे यहाँ फिजिकल मेथड में चलता है। दूसरा मेथड है फूड का, और मेरे ख्याल से आज प्रेजेंट में जो हम जिस महामारी से, जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे फूड मेथड के लिए बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। बस एक ही सेंटेंस में बात कहना चाहूंगी कि पहले की कहावत थी, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। क्या ये सही है? आज प्रेजेंट के लिए ये कहावत सही नहीं है। आज तो ऐसा है, जैसा होवे मन वैसा खावे अन्न, और उसी का रिजल्ट है कि आज हम इतने स्ट्रेस में हैं, इतने टेंशन में हैं कि हम सब घर में बैठे हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी फेस कीजिए, बीमारी भी फेस कीजिए, आपके फिजिकल रिलेटेड, आपके मेंटली रिलेटेड, और सब कुछ रिलेटेड आप बीमारी फेस कर रहे हैं। तीसरा है, मानसिकता को लेकर सॉल्यूशन दिए जाते हैं मनोवैज्ञानिकों की तरफ से कि एकाग्रता हो, योजनाबद्ध चिंतन हो। अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं तो भी हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सब कई ऐसे सकारात्मक चिंतन करते रहें तो इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। फिर उसके बाद में कुछ साइकोलॉजिस्ट मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इनको डिवाइड करने के लिए कहते हैं कि प्रॉब्लम समझ के टेंशन मत कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब टेंशन आता है तो हम क्या सोचते थे, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूं, लेकिन क्या करूं तक है, इस क्या करूं का आंसर ढूंढने की सोच में हम नहीं जा पाते हैं, और उस टेंशन में अपने आप को खत्म करते चले जाते हैं। दूसरा, कभी भी टेंशन आता है तो हम क्या करते हैं, जो लक्ष्य हमारा है वो लक्ष्य अगर नहीं मिला तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है या सुसाइड कर लेता है। लेकिन ऑप्शंस का हम सिलेक्शन नहीं करते हैं। जरूरी है कि कोई और अदर ऑप्शन को हम सर्च करें, या फिर हमारा जो एम है हम उसको चेंज करने की नहीं सोचते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। जैन दर्शन जानते हैं कि मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है मिलना। इन 4 दुर्लभों में ये मनुष्य भाव है, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। आगे कहते हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहिए। जब भी कोई टेंशन आ जाता है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए कि टेंशन आया, क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या है। जैन दर्शन कहता है आत्मचिंतन कर। जब आप चिंतन करते हैं, गहराई से सोचते हैं, तो ये जितने भी मेथड है आप देखिएगा कि धीरे 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 आप कहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि 1590 में जो डेफिनेशन धीरे धीरे बदलती चली गई, तो बिहेवियर पे आके रुकी है, ह्यूमन बिहेवियर पे। अब यहीं से आप अगर ह्यूमन बिहेवियर पे चिंतन करेंगे कि मुझे टेंशन हो रही है, तो ह्यूमन बिहेवियर से आप कहाँ जाएंगे, आपके कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे। जब कॉन्शियसनेस आपकी रहेगी तो आप जाएंगे माइंड पे कि यार मेरा मन ने ऐसा ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, और जब मन तक पहुंचेंगे तो आप वापस पहुंच जाएंगे सोल पे। यानी कि जो वो डेफिनेशन जब आई थी वो बिल्कुल सही थी कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोल है। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं, तो
हमें उस टेंशन से अलग हो जाने का कहते हैं या उस टेंशन को दबा देने का कहते हैं। और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड है जो आप कभी बुक मेरी है जैन दर्शन में तनाव प्रबंधन, उसमें मिलेंगे। अभी हमें उतना समय नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूँ जैन दर्शन की रेमेडी सामने आई जाए। जैन दर्शन क्या मेथड देता है? तो जैन दर्शन सबसे पहला मेथड देता है, एक ही बात कहता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल कर लीजिए। आप कहते हैं कंट्रोल करना कोई आसान है, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि बस कहा और हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है गुस्सा। कहते हैं कि क्रोध जो है मुझे पता नहीं आ जाता है आ जाता है आ जाता है, मैं वर्ड के लिए क्षमा याचना चाहूंगी, लेकिन अगर मोशन हो तो समझ में आता है कि आ जाता है, लेकिन गुस्सा आ जाता है ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि आप अपने आप को जज करिए एक बार। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको अगर डांटा है जोर से, तो क्या, और आपकी गलती भी नहीं है फिर भी डांट खा रहे हैं, क्या गुस्सा करेंगे? नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वहां आप टेंशन में रहेंगे और वहां आप गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन इसी के अपोजिट देखिए, अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट है या फिर घर में कोई बच्चा है, अगर वो गलती कर देता है तो वहां आपका जोर चलता है, तो वहां आप गुस्सा करते हैं। तो क्रोध ऐसी चीज है जो कि किया जाता है खुद होकर, अपने आप नहीं आता। तो जो किया जाता है उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ क्रोध से रिलेटेड दिया है। ऐसे ही जो कषाय चतुष्टक है, क्रोध मान माया लोभ, उसमें जो 4 स्टेजेस हैं चारों की, कि किस तरह से तीव्र से आप तीव्रता तीव्रतम और बिल्कुल कम से कम आप नीचे आ सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुआ कषाय कंट्रोल। दूसरा जैन दर्शन देता है इंद्रिय कंट्रोल। आपके सेंसेस को कंट्रोल में रखिए। आज जितना भी अनैतिकता के कार्य होते हैं, चाहे वो राष्ट्र में हो या व्यक्ति के टेंशन से रिलेटेड हो, उसका सबसे मेन रीजन है वो अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं कर पाता है। ये सेंस को कंट्रोल नहीं करना ही सबसे मेन रीजन है। और इनको कंट्रोल करना अगर सीख जाए तो है, जब डॉक्टर हमें दवाई देता है और साथ में कहता है कि आपको ये चीजें नहीं खानी, तो जब शरीर में दर्द होता है तो हम नहीं, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये दर्द बढ़ जाएगा, तब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो जब दिल और दिमाग में आपको टेंशन होती है, आपकी आत्मा अधोगति में जा रही है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि अरे मेरे इस टेंशन से और ज्यादा मेरा टेंशन बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको कम करने के लिए मैं कुछ नहीं, जैसे डॉक्टर एक दवाई देता है वैसे ही जैन दर्शन एक दवाई दे रहा है। आपको उसमें तो खाना भी पड़ रहा है, यहाँ खाने की जरूरत नहीं है, वहां खाना और कंट्रोल दोनों है। यहाँ सिर्फ कंट्रोल करना है कि आप लिमिटेशंस कर दीजिए। लिमिटेशंस करते करते, ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिकल है कि आप जब प्रैक्टिस कहते हैं ना, जब प्रैक्टिस करते थे, चाहे सीए बनना हो चाहे इंजीनियर, पहले प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो निश्चित ही एक टाइम ऐसा आता है जब आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। तीसरा, ममत्व का त्याग। जैसे मैंने कहा, हमारा हर चीज से अटैचमेंट है। किसी ने एक घड़ी भी दी और वो प्रिय व्यक्ति है, तो देखिए आप, अगर वो घड़ी पास में है तो भी टेंशन, उस घड़ी को पहनना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि खराब हो जाएगी तो भी टेंशन, उसको लॉकर में पड़े पड़े रखते हैं तो वो एक मुर्दा लाश ही है और क्या है। मतलब वो आपका अटैचमेंट जो है वो लिविंग थिंग से या नॉन लिविंग थिंग से, हम सोचे कि हम कितने बंधे हुए हैं उन चीजों से, और ये हमारा और टेंशन बढ़ाता है, खत्म नहीं करता है। इसलिए कहते हैं, जैन दर्शन कहता है, किसी कवि ने कहा है, लेकिन जैन दर्शन के लिए बहुत चुनौती है कि अगर टेंशन फ्री होना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है यही सोचे, बाजार से निकला हूं मगर खरीदार नहीं हूं, बाजार से निकला हूं मगर खरीदार नहीं हूं, दुनिया में हूं मगर दुनिया का तलबदार नहीं हूं। तो अगर ऐसे हम रहेंगे कि डिटैचमेंट के साथ रहेंगे, तो निश्चित ही ऐसा होगा कि हम टेंशन फ्री रह सकेंगे। मैं अपने एंड पर ही आ रही हूँ, समय का ध्यान रखते हुए। मैंने अभी बात कही, कषाय विजय हो क्रोध आदि पर, इंद्रिय विजय हो, ममत्व का त्याग हो। हमारे जैन दर्शन में 4 प्रकार के ध्यान मिलते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो हम प्रयास करें
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रहने की, तो आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान अपने आप खत्म होता चला जाएगा। आज जो ये प्रोसेस ध्यान की आती है, उसमें प्रयास रहे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रहने की। अपरिग्रह का सिद्धांत हमारे राग को खत्म करता है, जो टेंशन का मेन कारण है। कहा है, धन बिना निर्धन दुखी, तृष्णा विष धनवान, कहूं न सुख संसार में, सारो जग देखियो छान। तो कहीं सुख है नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी यही कहते हैं कि मेरी बात को माने और उस पर अमल करे तो चलेंगे। और आज चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो या फिर राष्ट्र हो, सारे टेंशनों को खत्म करने का एक ही मूल मंत्र दे रखा है, अनेकांतवाद। अगर दृष्टि अनेकांतवाद की होगी तो हम सारे टेंशनों से मुक्त हो सकेंगे, आत्म परिशोधन कर सकेंगे। आत्मा विभाव दशा में जैसे पानी का स्वभाव ठंडा होना है, वैसे ही उसको अग्नि मिलती है तो गर्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे भी आत्मा का स्वभाव सुख शांति संपूर्णता है, लेकिन उसको बाहर से निमित्त मिलती है, वो अग्नि मिलती है, और हम उस अग्नि से जलने लगते हैं और हम टेंशन करते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव शीतलता शांतता है, तो हम बिल्कुल कोशिश करें इसी ठंडक को पाने की। और भी कई जैन दर्शन में दिए हैं, प्रैक्टिकली भी जिसको करा जाता है। लेकिन मेरा 3 ही आप निवेदन है हम सबसे कि हम 3 चीज करें। इंद्रियों पर कंट्रोल, क्रोध आदि पर हमारा कंट्रोल क्योंकि कर सकते हैं। तीसरा, अनेकांतवाद के सिद्धांत को अपना कर चलें। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो डिजायर्स हैं, जो अटैचमेंट है, ये 3 मेन कारण टेंशन के खत्म होंगे। और जो कर्म बंध के ही ये मेन कारण है, कर्म बंध छूटेंगे। आखिरी में एक ही बात कहना चाहूंगी, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, चाहा गई चिंता मिटी और मनुआ बया बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वह बादशाहों का भी बादशाह। जैसे हमारे जैन संत हैं, साधु साध्वी हैं, आज कितने भी बादशाह हो, वो बादशाहों के भी बादशाह हैं, हम खुद झुकते हैं। तो ठीक है, हम उनके स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं, हमारी अपनी कमजोरी है। लेकिन हम जैन दर्शन में ये जो छोटे छोटे व्रत नियम दिए हैं, अनुव्रत दिए हैं, इनका भी अगर पालन कर लें तो हम हमारे टेंशन से कम कर सकते हैं, हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप और मैं, हम सबके अंदर विराजित परमात्मा को मेरा शत शत वंदन नमन और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया आप सबने। और एक बार पुनः उस समय आपने मुझे रोक दिया था रमेश जी, लेकिन अभी नहीं रुकूंगी। आपको जन्मदिन का मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी जैन दर्शन के लिए काम करता है, क्योंकि मैंने जैन दर्शन के लिए डिसीजन लिया हुआ है होल लाइफ अनमैरिड रहने का, तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जैन दर्शन में संसार में जुड़ते हुए भी जैन दर्शन के लिए काम करते हैं। मुझे इस जैन टॉक के बारे में पहले कभी कुछ नहीं पता था, रेणुका जी ने मुझे बताया, मैं आज उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा जैन टॉक का ये कार्यक्रम चलता है। आपको मैं जितना धन्यवाद दूं उसके लिए कम है। और नील जी के लिए धन्यवाद शब्द भी छोटा है, क्योंकि युवा जब जुड़ता है आज की जनरेशन में, उनके लिए धन्यवाद भी छोटा वर्ड है, क्योंकि युवाओं को मैं जानती हूँ मैं किस तरह से कोशिश करती हूँ उनको पढ़ने की, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो थैंक यू, जय श्री कृष्ण। थैंक यू तृप्ति जैन जी। हमने तो एक छोटी सी कोशिश की है, आपने तो आपका जीवन अर्पित किया है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि मैं इसमें अनमैरिड रहूंगी, ये छोटी सी बात नहीं है इस जमाने में। आपको मैं स्वागत करता हूँ, बेंगलुरु आइए। मैंने जब पहला बार सुना कि आप जैन यूनिवर्सिटी से बेंगलुरु में जुड़े हुए हैं, तो मैंने कहा कि कैसा, मैं आपको नहीं जानता हूँ। बट ये बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि नहीं, 15 दिन ही हुआ, फिर कोविड के कारण आप वापस शाहजहाँपुर में अभी बात कर रहे हैं। शाहजहाँपुर तो नाम मैंने पहली बार ही सुना है, बट इतना अच्छा लगा। शाहजहाँपुर यूपी का है और ये शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर एमपी का। जी, तो शाहजहाँपुर मेरी थोड़ी हिंदी भी इतनी ठीक नहीं है, बट आपका आज का हिंदी का जो सेशन था, जो लेक्चर था, वो भी हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, जैन टॉक्स में काफी हिंदी के एक्सपर्ट है, मेरे लिए थोड़ा हाई स्टैंडर्ड था। हमको लग रहा था कि मैं 10वीं में हूँ, आपने एक ग्रेजुएशन के ऊपर था, काफी चीज हमारे ऊपर से जा रही थी। बट एक कोशिश करेंगे कि हम भी इसमें समझेंगे। बट मैं
सागरमल जैन जी के बारे में अभी जान पाया हूँ कि उनके नीचे 60 PhD स्कॉलर्स बने हुए हैं। मतलब आप जी इतने भाग्यवान हो कि आप उनकी ग्रैंड डॉटर हो। और जी मैं अपने आप में लकी समझता हूँ कि आप बैंगलोर आ रहे हो। अपनी जरूर मुलाकात होगी। बैंगलोर यूनिवर्सिटी हमारे नजदीक है, पता नहीं उनके अभी काफी शाखाएं हैं। मेन जी तो हमारे घर से 5-10 मिनट ही है। तो आप जरूर आइएगा। बैंगलोर में कुछ भी हुआ तो हमको जरूर याद कीजिएगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद। बिल्कुल। हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आप जब हमारे आपका नाम प्लेटफॉर्म सुना था पे। तो वहीं पर एक रमेश जी और है, मुझे लगा था शायद वही हैं। वो भी जैन दर्शन के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको उतना प्लेटफॉर्म मिलता भी है, कोशिश भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे, आपका सहयोग रहा तो। आइए, जरूर आइए, इसमें जरूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप इसको आने के लिए। नील भाई। हाँ, सो अंकल आपने जैसे शाहजहांपुर कहा है, तो मैं एक चीज ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे 60 PhD इनके अंडर हो चुके हैं, तो वैसे ही उन्होंने वहां प्राच्य विद्यापीठ की स्थापना की है। और ये विद्यापीठ के अंदर जिस किसी को भी जैन धर्म की स्टडी करनी है, तो उसको बिल्कुल निशुल्क रहने खाने सब व्यवस्था की जाती है। और बहुत सारे लोग वहां आते हैं, साधु साध्वी जी भगवत आते हैं, संस्कृत प्राकृत और बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों की वहां पढ़ाई होती है। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो तो आप शाहजहांपुर डेफिनेटली ये एक सेंटर आप आपके ऑप्शन में लिस्ट में रख सकते हो। सो हम प्रेयर से आज के सेशन को विराम देते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। आमेनि सर्व जीवे सर्वे जीवा कमंतु में, नित्य में सर्व भूतेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष की मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो।